साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की, जिसमें आज हम जानेंगे शिक्षण का आधुनिक अर्थ और इसकी परिभाषा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जा रही हैं। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें बीएड का तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि शिक्षण का आधुनिक अर्थ क्या है। शिक्षण यानी कि टीचिंग, शिक्षण क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किस प्रकार से? तो शिक्षण के अंदर शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु यानी कि टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस मिल करके इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं, इसलिए हम इसे त्रिमुखी प्रक्रिया या ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। जॉन डीवी के मतानुसार या जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के 3 अंग हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु। तो शिक्षक, छात्र और सिलेबस या पाठ्य वस्तु मिलकर के इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। आगे है कि शिक्षण क्या है, एक कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण की प्रकृति कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों ही होती है। शिक्षण की प्रक्रिया संबंधी कार्य क्या है, कलात्मक है। शिक्षण जो शिक्षक शिक्षण करता है वो क्या है, एक कला ही तो है टीचर की, तो इसे हम कला भी कह सकते हैं और ये विज्ञान भी है। कला किस प्रकार से है, तो शिक्षण की प्रक्रिया संबंधी कार्य कलात्मक है जो विभिन्न कौशलों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और जबकि शिक्षण नियोजन यानी कि पहले से प्लान्ड होता है और प्रशासन तथा मूल्यांकन इन सभी क्रियाओं को वैज्ञानिक माना जाता है। इसलिए शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कौशलों का समूह है। विभिन्न व्यवहारों के सम्मिलित रूप से एक कौशल का निर्माण होता है, जबकि विभिन्न कौशलों के द्वारा शिक्षण का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण या टीचिंग क्या है, ग्रुप ऑफ स्किल्स है या कौशलों का समूह है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है या क्रिया है और इसका उद्देश्य क्या है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब शिक्षक के अंदर कई सारे कौशल नहीं होंगे, स्किल नहीं होंगे, तो वो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता। इसलिए शिक्षण कार्य कौशलों का समूह माना जाता है। आगे है कि शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण के अंदर कोई एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को पूरा कौन करता है, तो शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण उन उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का एक समूह होता है जिसका लक्ष्य, उसकी परिस्थिति तथा 2 प्रमुख तत्वों यानी कि शिक्षक और छात्र, इन दोनों के द्वारा ये उद्देश्य प्राप्त कराया जाता है। अतः शिक्षण क्या है, एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है और शिक्षण इसका आप कह सकते हैं ये शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये देखिएगा, शिक्षण एक व्यवहार भी है। किस प्रकार से, तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने शिक्षण को एक प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया कहा है, जिसमें एक शिक्षित व्यक्ति या शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। अतः शिक्षण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहार शामिल होते हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्रों के बीच पाठ्य वस्तु या सिलेबस की अंतःक्रिया अथवा उसका आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें शिक्षक भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं और सिलेबस भी शामिल है। तो सब मिल करके क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं आपस में। तो इसलिए क्या है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, इसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अतः फैलेंडर महोदय के अनुसार शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया भी है। तो शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस का विश्लेषण तथा संश्लेषण तर्क संगत के आधार पर किया जाता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। तो ये आपने जाना कि शिक्षण का आधुनिक अर्थ क्या है। कई सारे पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर देखा है। अब हम जानेंगे कि शिक्षण की आधुनिक परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली परिभाषा यहाँ पर दी है H.C. मॉरिसन ने। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के निकट संपर्क में आता है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा विद्वान है, वह व्यक्ति कम विद्वान व्यक्ति के संपर्क में आता है, तथा कम व्यक्ति जो कम परिपक्व व्यक्ति है या कम विद्वान व्यक्ति है, उसकी अग्रिम शिक्षा के लिए परिपक्व व्यक्ति या ज़्यादा जो विद्वान व्यक्ति है वह व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। तो ये इन्होंने कहा, H.C. मॉरिसन ने परिभाषा दी है।
अगली परिभाषा है एमी डॉन के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षण को अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत कक्षा वार्ता को शामिल किया जाता है और जो शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच में प्रक्रिया होती है इसी को हम शिक्षण कहते हैं। और कक्षा वार्ता का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। ये परिभाषा आपने देखी। अगली परिभाषा है देखिएगा NL रोज के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक स्वरूप है जो दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमता में परिवर्तन कर लक्षित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में शिक्षक को दर्शक माना जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता अधिक अपेक्षित है। यानी कि जब तक विद्यार्थी सक्रिय नहीं होंगे तब तक ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये भी सफल नहीं मानी जाएगी। तो इसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षकों की आलोचना कर सकते हैं। अगली परिभाषा हो जाएगी क्लार्क महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में, छात्रों के ज्ञान में परिवर्तन लाया जा सके। अगली परिभाषा है जॉन ब्रूबेकर के अनुसार। इन्होंने शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था बताई है की जाती है जिसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए शिक्षण के अंदर जिसमें कुछ रिक्त स्थान या फिल जो ब्लैंक है वो छोड़ दिया जाए और कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाए विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थी उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है और रिक्त स्थानों को पूरा करने का प्रयास करता है। तो ऐसा करते समय विद्यार्थी क्या करेगा, कुछ तो सीखेगा जब वह खुद से कुछ हल करने की कोशिश करेगा। जब उसे बीच में कुछ छोड़ दिया जाएगा, उसे भरने के लिए कहा जाएगा, तब क्या करेगा विद्यार्थी अपना कुछ तो मतलब सोचेगा, तभी तो वह उसे फिल कर पाएगा। तो इसलिए ये परिभाषा इन्होंने दी जॉन ब्रूबेकर ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार टॉपिक वाइज आपको क्लास यहाँ पर बीएड की दी जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।